हेलो दोस्तों, अवेयर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित किया है। जिन बच्चों ने यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास किया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने पास नहीं किया है उनको मैं कहूँगा कि आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए और अगली बार 2027 का यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करके दिखाइए। तो अब 2027 का प्रीलिम्स पास करने के लिए हमें यह तो पता हो कि हम कितने नंबरों से पीछे रह गए, अब की बार जो कट ऑफ गई है उससे कितने नंबरों से हम पीछे रह गए, यह पता चलेगा तभी तो आपको पता है यूपीएससी तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही अपनी कट ऑफ डालेगा। तो कट ऑफ का आइडिया कैसे लगाएं? तो मैंने दरअसल क्या किया, यूट्यूब पर आपको पता है बहुत सारे वीडियोस डालते हैं लोग, तो मैंने सभी वीडियोस के नीचे जा करके कमेंट्स पढ़े। तो बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे अपने मार्क्स डालते हैं और बताते हैं कि उनके सी सेट में कितने थे, जीएस में कितने थे और वो पास हुए हैं या फेल। ये सब कुछ बातें वो वहाँ वीडियोस में बताते हैं। तो उन सब को देख करके मैंने जो एक आइडिया लगाया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो बातें बताने से पहले, यानी कि कट ऑफ बताने से पहले, मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा। दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए जीएस के अंदर ऐसा लगता है कि दो आंसर ऐसे हैं जिनके अंदर परिवर्तन हुआ है। जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उस प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से दो आंसर्स में बदलाव हुआ है। दो बदलाव कैसे हो सकते हैं? या तो दो क्वेश्चन डिलीट कर दिए हों, या एक डिलीट हो गया हो और एक का आंसर चेंज हुआ हो। दूसरा क्या हो सकता है, दो आंसर चेंज हुए हो। ऐसी स्थितियां कुछ बन रही है कि दो आंसर ऐसे लग रहे हैं, दो के आंसर चेंज हुए हैं। कैसे हुए हैं? तो हो सकता है दोनों डिलीट कर दिए हो, या फिर एक का आंसर बदला हो, एक को डिलीट किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के आंसर चेंज हुए हो। ऐसी एक स्थिति बन रही है। दूसरी स्थिति क्या बन रही है? दूसरी स्थिति ये है कि सी सेट के अंदर जो प्रोविजनल आंसर की थी वही आंसर की यूपीएससी ने मानी है। यहाँ पर कोई भी आंसर बदला नहीं गया है। देखिए, ये बात नोट कर लीजिए, कोई भी आंसर नहीं बदला है यूपीएससी ने, क्योंकि जो प्रोविजनल आंसर की से फेल हो रहा था वह अब भी फेल है, और जो सी सेट में प्रोविजनल आंसर की से पास हो रहा था वो अब भी पास है। इसका मतलब ये हुआ कि सी सेट के किसी भी आंसर के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जो प्रोविजनल आंसर की है वही यूपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की रखी है। सी सेट के अंदर, जीएस के अंदर दो बदलाव हुए हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ और नोटिस कीजिए। अब एक चीज़ क्या नोटिस करना, अब तो मैं आपको कट ऑफ बता ही देता हूँ। कट ऑफ में तो यहाँ कट ऑफ लिख करके मैं कट ऑफ लिख देता हूँ। आप किसी को दिखाना चाहो तो ये दिखा देना। सबसे पहले तो जनरल की कट ऑफ का जो मैं आइडिया लगा पाया हूँ वो है 72-73। देखो, ये सब दो नंबर का अंतर क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि 71 वाले का, 72 वाले का, इस तरह से कुछ आइडिया नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 72-73 के आसपास जो कट ऑफ है वो प्रीलिम्स की जनरल की गई है। जनरल के बाद में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मैं निर्धारित कर पाया हूँ वो है 67-70। और फिर ओबीसी की कट ऑफ देखिए गई है 65-70। इसमें दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। जनरल नहीं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। ओबीसी हो गया, और फिर रह गया एससी की कट ऑफ है 52-55 तक गई है। और एसटी की देखिए, एसटी की कट ऑफ थी 50-52। यह कट ऑफ आपको दिखाई देने वाली है। इसके आसपास, इसके अंदर भी हो सकता है। देखो, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे मार्क्स देख करके आइडिया लगाया है, तो इसमें भी एक आधा नंबर तो ऊपर नीचे हो ही सकता है ना। एक आधे नंबर का परिवर्तन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर मैंने देखे हैं तो वो इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवेयर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।